आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। बढ़ते हैं आज की खबरों में विस्तार से। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में कोरोना वायरस का अटैक, कोरोना की चपेट में कई डॉक्टर व स्वास्थ्यकर्मी। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के कई चिकित्सक कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के कुछ डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी कोविड संक्रमित पाए गए। इस खबर के प्रकाश में आने के बाद शहर में कोरोना को लेकर हड़कंप मच गया है। दूसरी ओर शहर में ओमिक्रॉन का खौफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर बंगाल जन स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के कुछ चिकित्सक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें ज्यादातर जूनियर डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी शामिल है। चिकित्सा अधिकारियों ने कहा कि नए साल पर लोग बड़ी संख्या में पिकनिक मना रहे हैं, जहां कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही है। काफी संख्या में लोग जमा हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हालात और गंभीर हो जाएंगे। लोगों को जागरूक रहने की बेहद जरूरत है। আমাদের এখানে কয়েকজন ছাত্রদের মধ্যে ধরা পড়েছে কালকে টেস্টে করে। তো সেটা যেহেতু এটা ওমিক্রন, সেহেতু চিন্তার বিষয়, স্প্রেডেবিলিটি অনেক বেশি। তো তার জন্য সমস্ত রকম প্রিকশন নেওয়া হচ্ছে যাতে এটাকে আটকানো যায়। এখন 14 জন যারা টেস্ট হয়েছে তারা পজিটিভ পাওয়া গেছে। সেটা তো অ্যাজ পার ইনস্টিটিউশন ওরা যেরকম বলে পাঠায়, সবার তো আর পাঠানো হয় না, তার একটা ক্রাইটেরিয়া আছে, ওই ক্রাইটেরিয়া হিসেবে পাঠানো হবে। দেখুন, আক্রান্তের সংখ্যা ঠেকানো একমাত্র জনগণের হাতে। বারবার করে আমরা অনুরোধ করছি, আমাদের হসপিটালে সমস্ত বেড যেরকম স্ট্রেংথ নিয়ে খোলা আছে সেরকমভাবেই খোলা রয়েছে। ডাক্তাররাও সমস্তভাবে প্রস্তুত রয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যারা যারা সমস্তভাবে কাজ করছেন তারা সবাই রেডি আছে। কিন্তু এইটা মাথায় রাখতে হবে, এই বিশাল জনসাধারণের মধ্যে যদি একটা পার্সেন্টেজ তারা যদি ইনফেক্টেড হয়ে যায় এবং তাদের যদি হসপিটাল লাগে, তখন কিন্তু এই হসপিটালের এই বেড অনেক কমে যাবে, কম পড়বে। সেই ক্ষেত্রে এখনও সবাইকে বলা হচ্ছে যে তারা মাস্কটা ইউজ করুন, তারা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করুন এবং তারা আননেসেসারি মুভমেন্ট, যেগুলো আননেসেসারি মুভমেন্ট এদিক ওদিক যাওয়া, সেগুলো বন্ধ করুন। অন্তত 15 দিন সাবধানে থাকুন, দেখবেন আমরা হয়তো অনেকটাই এটাকে কন্ট্রোল রাখতে পারব। যারা অতজনই ছিল, কতজন বলা যাবে না, যাদের সিমটম ছিল তাদের মধ্যে হয়তো অনেকেই এসেছিল, 20-25 জন, তার মধ্যে দেখা গেছে যে 14 জন পজিটিভ। হ্যাঁ, তিনজন নার্সিং স্টাফও রয়েছে। 50% पर्यटकों के साथ पर्यटन केंद्र खोलने की मांग। राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के मामले बढ़ने के मद्देनजर राज्य सरकार ने एक बार फिर पूरे राज्य में एक तरह से मिनी लॉकडाउन लगा दिया है। मिनी लॉकडाउन लागू होने के बाद राज्य के सभी सफारी पार्क और पर्यटन केंद्र बंद हो गए हैं। सरकार द्वारा मिनी लॉकडाउन के ऐलान के बाद उत्तर बंगाल का पर्यटन व्यवसाय फिर से मुश्किल में दिख रहा है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने बताया, पर्यटन मौसम के दौरान पर्यटन केंद्रों पर पर्यटकों की भारी भीड़ लगी थी, लेकिन मिनी लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद पर्यटक घर लौटने लगे। मिनी लॉकडाउन के कारण लगभग सभी बुकिंग रद्द कर दी गई। यहां पहुंचे पर्यटक अपने घर लौटने लगे। पर्यटन कारोबार एक बार फिर से भारी नुकसान की ओर बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच पर्यटन व्यवसायों का संगठन ईस्टर्न हिमालयन ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन इस बारे में मुख्यमंत्री को गुहार लगाया गया है। संगठन की ओर से मंगलवार को एक पत्रकार सम्मेलन कर कहा गया कि 5 जिलों के डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर कोरोना नियमों का पालन करते हुए 50% पर्यटकों को पर्यटन केंद्र खोलने का अनुरोध किया जाएगा। संगठन के सचिव संदीप घोष ने कहा कि उत्तर बंगाल में हजारों लोग पर्यटन उद्योग से जुड़े हैं। वे लोग इस कारोबार से अपना जीवन यापन करते हैं। প্রথমেই সবাইকে নতুন বছরের অনেক শুভেচ্ছা। আমি সন্দীপন ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক ইস্টার্ন হিমালয় ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন। আমরা একটা খুব বিশেষ কারণে আজকে এখানে একত্রিত হয়েছি। আপনারা জানেন, এই আগামী গত 2 জানুয়ারিতে একটা নবান্ন থেকে আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট একটা নোটিফিকেশন রেস্ট্রিকশনস জারি করেছে, নোটিশ একটা জারি করেছে। তাতে যেই পয়েন্টগুলো হাইলাইট করা হয়েছে তার মধ্যে একটা পয়েন্ট যেটা আমরা একটু চিন্তিত স্টেক হোল্ডার হিসেবে, সেটা হচ্ছে আমাদের 5 নম্বর পয়েন্টে লেখা আছে অল এন্টারটেনমেন্ট পার্কস, জুস, ট্যুরিস্ট প্লেসেস শ্যাল রিমেইন ক্লোজড। তো এর একটা বিশাল প্রভাব আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে অলরেডি পড়েছে। 1 জানুয়ারি অবধি আমাদের এই রিজিয়নে ট্যুরিজমের যেই একটা গত 2.5 মাস ধরে আমরা একটা ফ্লো
আমরা সবাই জেনারেট করতে পারছিলাম এবং খুব ভালো একটা সংখ্যা ট্যুরিস্ট ট্রাভেল করছিল এই রিজিয়নে। তার জন্যে যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে আমাদের স্টেক হোল্ডাররা একটু মাথা তুলে দাঁড়ানোর একটা জায়গা পেয়েছিল। তো হঠাৎ করে 1 জানুয়ারিতেও আমাদের সাংঘাতিক রকমের এখানে আপনি হোটেল বলুন, ট্রান্সপোর্ট বলুন, সবাই ভালোভাবে এনগেজ ছিল। তো এই নোটিশটা আসার পর থেকে 3 জানুয়ারি থেকে গতকাল থেকে আমাদের দেখা গেছে সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন ন্যাশনাল পার্ক বন্ধ হয়ে গেছে, যত সাফারি হচ্ছিল সেগুলো সব বন্ধ। ট্যুরিস্ট সাইটসিং স্পটস, যেটা এই 5 নম্বর পয়েন্ট আমি বললাম, সেটা দার্জিলিংয়ের সব পয়েন্টস বন্ধ হয়ে গেছে। তো তার জন্য যেটা প্রভাব আমাদের উপর পড়েছে সাংঘাতিকভাবে, সেটা হচ্ছে যে ট্যুরিস্টরা অলরেডি ব্যাক করা শুরু করছে। ট্যুরিস্টরা যারা বুকিং করেছে তারা একটা দ্বিধার মধ্যে রয়েছে, তারা এসে করবেটা কি। राज्य में कोरोना के पाबंदियों के बीच पर्यटकों में निराशा, डुअर्स के पर्यटन केंद्र से लौट रहे पर्यटक। पूरे देश व राज्य में ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य में मिनी लॉकडाउन लगा दी है। सरकार द्वारा अचानक मिनी लॉकडाउन लागू किए जाने के बाद पर्यटक केंद्र बंद हो गए हैं। अचानक लॉकडाउन से डुअर्स के जल्दापाड़ा, बाबा जयंती, चिलपाता आए पर्यटक भ्रमित है। पर्यटकों ने कहा कि वे विभिन्न पर्यटन केंद्रों में घूमने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने इसके लिए अग्रिम भुगतान किया है, लेकिन उन्हें कार सफारी नहीं मिल रही है। न केवल देश बल्कि विदेशों से भी पर्यटक जंगल में घूमने आए थे। अचानक मिनी लॉकडाउन से ये सभी मुश्किल में दिख रहे हैं। ये पर्यटक कल से ही डुअर्स के सभी पर्यटन केंद्रों को छोड़ना शुरू कर दिए हैं। वर्तमान में अलीपुरद्वार जिले सहित पूरे डुअर्स में सभी पर्यटन केंद्र खाली है। এখন এখানে শুনলাম লকডাউন হয়ে গেছে এবং তো আমরা মেনলি এটার জন্যই আসা এখানে। তো এখন কী আর করা যাবে, এখন কিছু বুঝতে পারছি না। যদি আগে থেকে জানতাম তাহলে অনেক বেটার হতো, আসতাম না এখানে। আমরা তিনজন এসছে। না, কার সাফারি করা ছিল না, করতাম এখানে এসে। আমি তো ওই জন্য এখানে দাঁড়িয়ে আছি, করবো বলে এসে শুনছি যে না হবে না। মানে আমরা তো এসে হঠাৎ করে এটা জানতে পেরে বেশ পারপ্লেক্সড অ্যান্ড কনফিউজড অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম প্রচণ্ড ইরিটেটেড। So as to how come such things could happen, when the whatever administration is supposed to give additional notice and intimation, without that how could they take a decision that directly affects me and my family? আমরা এখানে 4টে নাইটের বুক করেছি। আমাদের প্ল্যান হচ্ছে আমরা 9 তারিখে দিল্লি যাব। আমাদের অরিজিনাল প্ল্যান ছিল দিল্লি থেকে জয়সলমের, যোধপুর যাওয়ার। তো যাই হোক, ওই সেলফ কোয়ারেন্টাইনের জন্য যেতে পারিনি, কিন্তু এইখানে এসে আমরা 2 তারিখে যখন আসছিলাম। पुलिस ने कोरोना को लेकर चलाया अभियान, 5 गिरफ्तार, मास्क एवं सैनिटाइजर वितरित। अलीपुरद्वार जिले के कामाख्यागुड़ी आउटपोस्ट की पुलिस ने लोगों के बीच ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। कामाख्यागुड़ी आउटपोस्ट के एसआई नागेंद्र नाथ रॉय ने मंगलवार को कामाख्यागुड़ी बाजार इलाके में जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस ने आज ही 5 लोगों को बिना मास्क के गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे। साथ ही पुलिस ने लोगों को और वाहन चालकों को कोरोना को लेकर सरकार की ओर से जारी पाबंदियों के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें इसकी सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। नगरपालिका चुनाव से पहले लोगों ने नो रोड नो वोट के पोस्टरों के साथ शुरू किया विरोध प्रदर्शन, चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। मतदान से पहले जलपाईगुड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 3 के लोगों ने नो रोड नो वोट के पोस्टरों के साथ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। शहर के वार्ड नंबर 3 में तीस्ता बांध से सटे सेनपारा क्षेत्र के लोगों ने आरोप लगाया कि वार्ड में सड़क लंबे समय से जर्जर स्थिति में है। स्थानीय लोगों को गड्ढों व धूल भरी सड़कों पर चलना पड़ता है। इन सब के खिलाफ इलाके के सैकड़ों परिवारों ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया। मंगलवार को सभी ने हाथों में तख्तियां लेकर वोट के बहिष्कार की घोषणा की। इस आंदोलन में बच्चे से लेकर बुजुर्ग सभी शामिल हुए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने साफ कहा कि अगर जर्जर सड़कों की मरम्मती नहीं की गई तो वे नगरपालिका चुनाव का बहिष्कार करेंगे। 3 নম্বর ওয়ার্ডে সেই রাস্তাটা আমি অত্যন্ত দুঃখ লাগে আমার ভাবলে যে একটা কাউন্সিলর সেই ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন ছিল সিপিএম এর কাবেরী চক্রবর্তী, তার ব্যর্থতার জন্য আজকে এই জায়গায় গিয়ে 3 নম্বর ওয়ার্ডটা দাঁড়ালো। 3 নম্বর ওয়ার্ডে তিনি রাস্তার ডিপিআর করে ডিটেল প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করে পাঠাতে পারেনি। পানীয় জলের দপ্তরে এখনও কোনো কিছু করতে পারেনি। তবুও যদি এলাকার বাসিন্দারা আমার সাথে যোগাযোগ করেন, এখন অল্প কিছু সময় আছে,
অন্তত তাদের পানীয় জলের ব্যবস্থাটা আমি করে দিতে পারবো। এলাকার বাসিন্দাদের আপনার মাধ্যমে আমি অনুরোধ করছি, এলাকার বাসিন্দাদের আমার সাথে যোগাযোগ করুন। হ্যাঁ, আমার চেম্বারে মিউনিসিপ্যালিটিতে আমি অবশ্যই তাদের পানীয় জলের সমস্যাটা মেটাতে পারবো, কিন্তু ডিপিআরের অভাবের জন্য আজকে সেখানে রাস্তাটা করতে পারলো না। এলাকার কাউন্সিলরকে এর দায় থেকে তিনি এড়াতে পারেন না। এই পোস্টার ফেলছি এই কারণে যে আমাদের এই রাস্তার কোনো রকম সংস্কার হয় না, রাস্তা বানানো হয় না, জলের ব্যবস্থা নাই, লাইটের ব্যবস্থা নাই। অধিককার রাস্তা নিত্য প্রয়োজনীয় ভাবে পরিষ্কার করা হয়, আমাদের এদিকে কোনোদিনও পরিষ্কার করা হয় না। জঙ্গলে ভর্তি হয়ে থাকে, রাত বিরেতে মানুষ চলাচল করতে পারে না, গাড়ি ঘোড়া যাতায়াত করতে পারে না। আগে পাকা রাস্তা ছিল, পাইপ বসানোর পরে রাস্তা ভেঙে গেল, ভাঙলো, কিন্তু তার পরিবর্তে রাস্তা আজ পর্যন্ত তৈরি করতে পারলো না বা করলো না। আমাদের কোনো আশা বা কোনো কিছুই, জলের কোনো ব্যবস্থা নাই রাস্তায়, ড্রেনের কোনো ব্যবস্থা নাই, কোনো কিছুর ব্যবস্থা নেই এই রাস্তায়। অথচ আমরা এতগুলা পরিবার এখানে দীর্ঘ ব্রিটিশ আমল থেকে আমরা বসবাস করি, অথচ আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়ার হিসাবে ভোট হয় 3 নম্বর ওয়ার্ড, অথচ আমাদের কোনো রকম কোনো সুরাহার কোনো কিছু করে না। পোস্টার কি লিখেছেন? পোস্টারে লিখছি আমাদের এই রাস্তা এবং জলের ব্যবস্থা, লাইটের ব্যবস্থা সুন্দর না করলে আমরা ভোট দিব। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान, जहां मिले आपको सारा सामान। राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गारमेंट्स। यहाँ आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। ए से जेड तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, कौड़ी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। To make a successful career in nursing is now possible. Med Studies is making this possible. I would like to tell all the students out there not to miss out such an great opportunity and enroll with Med Studies. Thank you. सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हां, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय, जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, डागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स, सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ।
अगर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। पुलिस ने कोरोना को लेकर चलाया जागरूकता अभियान, माइकिंग कर लोगों को किया जागरूक। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत पानीटंकी आउटपोस्ट की पुलिस ने शहर के वदान मार्केट इलाके में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए माइकिंग कर व्यापारियों व आम जनता के बीच जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस ने इस दौरान लोगों से घर से बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल करने व हाथों को लगातार सैनिटाइज करने की अपील की और कोरोना की पाबंदियों का उल्लंघन नहीं करने का आह्वान भी किया। अगर कोई कोरोना नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी गई। बकाया वेतन भुगतान सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर अस्थायी वनकर्मी अनिश्चितकाल के लिए धरना एवं हड़ताल में हुए शामिल। आज मंगलवार सुबह गोरुमारा प्रवेश द्वार के सामने अपने हाथों में बैनर लेकर वन कर्मियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आंदोलनकारी वन कर्मियों ने बताया कि वन विभाग के अधीन हाथी, मावते, पाटवाला, गेटमैन, कैंप प्रोडक्शन का कार्य में कार्यरत अस्थायी कर्मचारी इस धरना एवं हड़ताल में शामिल हुए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 4 महीनों से कर्मचारियों को कोई मासिक वेतन नहीं मिला है। इस कारण से वन कर्मचारी अपना परिवार का लालन पालन नहीं कर पा रहे हैं। कई बार वन अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराए जाने पर भी कोई समाधान नहीं निकाल पाया गया है, इसलिए हड़ताल में वे लोग शामिल हुए हैं। इस हड़ताल में गोरुमारा नॉर्थ, गोरुमारा साउथ, रानसाई रेंज और नेवरा रेंज के 50 अस्थायी कर्मचारी शामिल हुए हैं। नाम आकाश बंगर, আমি খুনিয়া প্রোটেকশন ক্যাম্পের একজন অস্থায়ী কর্মচারী। ধর্মঘট বসেছেন আজকে আমাদের এখানে ধর্মঘট করার উদ্দেশ্য হলো কি বিগত 4 মাস থেকে কোনো বেতন পাইনি এবং বছর বছর আমরা যে বোনাস পাই ওটা পাইনি এবং আমাদেরকে যে এজেন্সির মাধ্যমে দিচ্ছে কিন্তু আমাদের এজেন্সির মাধ্যমে না করে আমাদের সরাসরি বিভাগ দপ্তর থেকে দেওয়া এবং বিগত যে আমাদেরকে 14 সাল থেকে এজেন্সি ঢুকে দিচ্ছে। যখন আমরা ঢুকেছিলাম 2010 কেউ বা 11 তখন সরাসরি কিন্তু বিভাগীয় দপ্তর থেকে পাইতাম এবং ডিপার্টমেন্ট মাধ্যমে আমরা ঢুকছি, কিন্তু এখন আমাদেরকে এজেন্সি করা হয়েছে। আমরা চাই যে এজেন্সি বাতিল করা হোক, আমাদেরকে প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। এখন মূল 12 দফা দাবি আছে। মূল দাবি বলতে আমাদেরকে এজেন্সি বাতিল করে আমাদেরকে অবিলম্বে প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং আমাদের 4 মাসের বেতন প্লাস বোনাস অবিলম্বে প্রদান করতে হবে, নাহলে আমাদের এই আন্দোলন অনির্দিষ্টকাল চলছে। প্রয়োজন পড়লে আমরা অমর অনশন করতে পারি, তাও যদি না হয় আমরা নিজের পরিবার সহ এখানে আসে বাধ্য হয়ে আমরা যদি নিজের অগ্নিদাহ করে আমরা এখানে সুসাইডও করতে পারি, কেন কি 4 মাস থেকে আমাদের বেতন নাই এবং আমাদের পরিবার যে কি হালে চলতেছে এবং আমাদের। बागडोगरा रेलवे स्टेशन के पास पटरी में पड़ी दरार, हादसा होने से टला। बागडोगरा रेलवे स्टेशन के पास आज सुबह पटरी में दरार आ गई। समय रहते इस पर स्थानीय लोगों की नजर आई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि आज सुबह सिलीगुड़ी बालूरघाट ट्रेन के रवाना होने के बाद स्थानीय लोगों ने रेलवे लाइन में दरार देखी, जिसके बाद इसकी सूचना रेल कर्मियों को दी गई। खबर मिलते ही रेल कर्मी मौके पर पहुंचे और दरारों को ठीक करने में जुट गए। अभी के लिए
ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। रेलवे अधिकारी शंभू कुमार ने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। सुबह दरार की खबर मिलते ही रेल कर्मियों ने मरम्मत कार्य शुरू कर दिया। मैं घर से जब निकल रहा था तो कांचन कन्या जाने के बाद बालूघाट ट्रेन जाने के बाद इधर में देख रहा हूँ लीक का सामने में कैसे भीड़ भाड़ है, देख रहा तो लीक का ट्रैक टूटा था। ये 8:30 9 बजे के बाद होगा, 9:10 या 9:15 में होगा, 1-1.5 इंच जैसा होगा। जो ऑन ड्यूटी कीमैन होता है ना, वो पर डे मूवमेंट करता है, उसकी ड्यूटी होती है। ठंडे मौसम में 5 बजे उसकी ड्यूटी शुरू होती है और ज़्यादा संभावना रहता है ठंडे समय में, कोल्ड वेदर में फ्रैक्चर करने की संभावना रहती है। तो डिटेक्ट किया हम लोग साइड में और समय से उसको साइड को फ्लट कर दिया। नहीं देखा गया, अब ये कुछ चीज़ ने तो देखा नहीं था ऐसा, इससे हमारा सब कुछ ओके है। लेकिन कोल्ड वेदर में कभी कभी इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है, तो हो जाता है तो अब वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि वो ओल्ड में क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, वो जांच का विषय है। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, 100% अंडर कंट्रोल। सर कभी बंद रहेगा कुछ ट्रेन? नहीं, नथिंग। तो स्पीड लिमिट कुछ रहेगा? ओनली 20 kmph स्पीड दिया हूँ, आज से कल तक में विड्रॉ हो जाएगा। सीपीएम और भाजपा कर्मी तृणमूल कांग्रेस में शामिल। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद की उपाध्यक्ष फराद बानो की उपस्थिति में काफी संख्या में सीपीएम और भाजपा समर्थक सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। वरिष्ठ तृणमूल नेत्री और जिला परिषद के उपाध्यक्ष ने इन सभी को तृणमूल का झंडा सौंपकर अपनी पार्टी में शामिल किया। इस खास मौके पर तृणमूल नेता जावेद अख्तर और कई स्थानीय जमीनी नेता भी मौजूद रहे थे। থেকে আগে আপনাদেরকে আমি নতুন বর্ষের উপরে শুভেচ্ছা, হ্যাপি নিউ ইয়ার্স, আপনাদের ধন্যবাদ। আজকে অনেক বড় খুশির দিন কি আমাদের গ্যাসল 1 বা গ্যাসল 2 এর কিছু সিপিএম থেকে বিজেপি থেকে নিজে আমাদের এখানকার যে লিডারশিপ ওরা পালন করেছিলেন বামফ্রন্টের আমলে, ওরা সবাই একদিন আসে বলল কি না দিদির উন্নয়ন, দিদির ডেভেলপমেন্ট দেখে, আপনাদের নীতি, আপনাদের সংবিধান দেখে আমরা সবাই একজুট হয়ে আপনাদের দলে আসতে চাচ্ছি, দিদির হাত থামতে চাচ্ছি, শুধু এলাকা উন্নয়নের জন্য, এলাকার শান্তির জন্য। এই নিয়ম, এই নীতি, এই দিদির কর্তব্য, এইগুলো সমস্ত জিনিস ওদের মনের ভিতরে যখন বসে গেল তখন ওরা আজকে রেডি হয়ে গেলে কেনা নতুন বর্ষে আমরা দিদির হাতে যোগদান করব, টিএমসির ঝন্ডা পতাকাকে আমরা ধরব আর তৃণমূল কংগ্রেস পার্টিতে থেকে এলাকাবাসীগুলোকে আমরা উন্নয়ন দিতে পারবো, ডেভেলপমেন্ট দিতে পারবো, এলাকাকে শান্তি রাখতে পারবো। এর জন্য আজকে এখানে সবাই সভাতে যোগদান করব। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और YouTube में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल SK लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।